Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 91 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज़ का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फ़ायदा होगा, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको इसे स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहला रीज़न, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड के हो या फिर जीएफजी या इंटरबिट। तो सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आगे आपको करना क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम को सर्च करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये readme.md फाइल होगी, इसको एक बार रीड कर लेना। यहाँ से फाइंड योर सॉल्यूशन ये पूरा पार्ट है, इसको रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे ढूंढना है। और इसका सेकंड रीज़न क्या आपको स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो यार हैकटोबर फेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है और ये रेपोजिटरी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है अगर आपको अपने ओपन सोर्स जर्नी स्टार्ट करनी है। तो यार इसमें आप स्पैम पुल रिक्वेस्ट मत डालना प्लीज़, अगर आप डालोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपको ब्लॉक करने के अलावा। तो इसमें स्पैम पुल रिक्वेस्ट मत करना। आप जो भी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें जो भी सोल्यूशन नहीं पड़ा होगा हमारी रिपोजिटरी के अंदर, तो वही सोल्यूशन आप अपना आके कंट्रीब्यूट करना। और यार कंट्रीब्यूट करने से पहले एक बार ये सबसे ज़रूरी चीज़ contributing.md फाइल ये ज़रूर रीड कर देना। अगर आप इसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ऐसे ही नॉर्मल पुल रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो यार आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होने वाली है क्योंकि अब हमने इस रिपोजिटरी को मेंटेन करने का, स्ट्रक्चर करने का सोचा है। तो एक बार ये जरूर रीड कर लेना। तो आज के बाद इसके बाद आज का क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स। तो यार ये क्वेश्चन हमने ना ऑलरेडी काफ़ी बार करा हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमारा डीएफएस का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम बेसिक कह सकते हैं। और ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी बार हमारी पीओटीडी सीरीज़ के अंदर ही करा हुआ है। आपने याद होगा अगर आप पीओटीडी सीरीज़ फॉलो कर रहे हो गीक स्ट्रीक के टाइम से, तो उसमें हमने नंबर ऑफ प्रोविंसेस नाम से एक क्वेश्चन करा था, ये वैसा वैसे ही है। इसमें हमको नंबर ऑफ आइसलैंड निकालना है बट वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, बस ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम इसमें करेंगे। तो नंबर ऑफ आइलैंड कैसे निकालते हैं, हम एक एक पॉइंट मिला हमको 1, तो हम उसमें से डीएफएस कर लेंगे और उसके सारे जो भी कनेक्टेड है वो ले लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा एक आइलैंड आ गया। फिर हम दूसरे पे आए, हमको 1 मिला तो हम उसके सारे कनेक्टेड ले लेंगे और फिर ये हमको दूसरा आइलैंड मिल गया। बट अब हम ये कैसे चेक करें कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे देखने से हम ये कह सकते हैं जो सेम दिख रहे हो, जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 ये हमारे सेम दिख रहे हैं और ये भी हमारा एक स्क्वायर है, तो ये हमारे सेम दिख रहे हैं। तो हमारे पास एक ही डिस्टिंक्ट है, तो इसमें आंसर है 1 आ रहा है, जबकि हमारे आइलैंड यहाँ पे 2 पड़े हैं, 1 ये रहा 2 ये रहा। बट डिस्टिंक्ट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही है क्योंकि ये हमारा एक स्क्वायर है और ये भी हमारा इसी के जैसा सेम है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा 1 आना चाहिए। और हमारा दूसरा क्या है, ये हमारा देखो यहाँ पे ऐसे, ये हमारा एक क्या कह सकते हैं इसको, एप या फिर हाफ टी कह सकते हो। ये देखो यहाँ पे अब इसकी शेप बन रही है, ऐसे पहले ऊपर है फिर इधर है राइट साइड। तो यहाँ पे ये इधर है, ये एक हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे ये दो साथ में पड़े हुए हैं 1, और यहाँ पे ये दो साथ में पड़े हुए हैं, तो इन दोनों को इसने सेम काउंट करा हुआ है। तो 1 ये हो गया और सेकंड ये हो गया हमारा आइलैंड और ये थर्ड हो गया। तो हमारे पास आंसर में 3 आएगा क्योंकि 3 इसमें डिस्टिंक्ट आइलैंड है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। सबसे पहले तो यार हमको ये तो चीज़ पता है कि हम अपना आइलैंड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। आंसर में हम अपना ऐड बाद में करेंगे क्योंकि इसमें आंसर हमको वैसे नहीं आने वाला। या फिर एक बार कर लेते हैं, हम अपना नेटिव क्वेश्चन करते हैं जब हम नंबर ऑफ आइलैंड्स निकाल रहे हैं, वो वाला पहले करते हैं, फिर इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टिंक्ट आइलैंड निकालेंगे, उसके लिए मॉडिफाई करेंगे। आई प्लस प्लस हम अपने पूरी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करेंगे और नंबर ऑफ आइलैंड्स निकाल लेंगे। और अगर हमारे पास इफ़ हमारा ग्रिड के अंदर इस इंडेक्स पे 1 आया तो हम अपना आंसर प्लस प्लस कर देंगे। एंड इसके बाद हम डीएफएस कर देंगे। डीएफएस के अंदर हम ग्रिड के अंदर आई जे इंडेक्स पे चलेंगे, ओके। एंड इस लूप के बाद हम रिटर्न कराते हैं अपना आंसर। ये होता है हमारा नेटिव क्वेश्चन जब हम अपना नंबर ऑफ आइलैंड्स निकाल रहे हो, बट इसमें हमको डिस्टिंक्ट आइलैंड निकालने हैं। तो एक बार ये डीएफएस लिख लेते हैं सबसे पहले, वॉइड डीएफएस। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले बेस केस आएगा। बेस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारा इंडेक्स रेंज के बाहर तो नहीं होगा, इफ़ इंडेक्स आई इज़ लेस देन 0 या फिर जे लेस देन 0 हो गया, या फिर हमारा आई इक्वल टू हो गया ग्रिड की लेंथ के, तो ये हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, या फिर जे भी इक्वल हो गया रो की लेंथ के। और या फिर इसके बाद कौन सा हो सकता है, या फिर हमारे ग्रिड के अंदर 0 आ रहा है तो भी हमारा ये इनवैलिड है। तो हमने रिटर्न क्या करा देना है, नॉर्मल रिटर्न कर देंगे, वॉइड फंक्शन है, ठीक है। इसके आगे हम नहीं चलने वाला अगर हमारा इनवैलिड इंडेक्स है तो। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको
1 कर देते हैं, मतलब इसको हमें मार्क करते हैं। या तो आप इसी को चेंज कर सकते हो, बट ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं होती है कि आप जो ओरिजिनल ग्रिड है उसकी वैल्यूज चेंज करो। इससे अलावा आप क्या कर सकते हो, एक बूलियन मैट्रिक्स बना सकते हो, उसमें अपना ले लो कि हम विजिट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको जीरो कर लिया, मतलब इसको हमने विजिटेड कर लिया, तो ये मैं एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ। आपको रेकमेंड करूँगा मैं कि आप बूलियन मैट्रिक्स बनाने वाला तरीका यूज़ करें, क्योंकि हमको ग्रिड को चेंज नहीं करना चाहिए। प्रेफर्ड वे हमारा यही है कि हम ग्रिड को चेंज ना करें। तो इसके बाद हमने मार्क कर लिया इसको, ठीक है। अब हम इस पे दोबारा नहीं आने वाले, तो अब इसके हम चारों डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। इसमें हम डायगनली तो नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ओके। सो हम डीएफएस फंक्शन सेम कॉल करेंगे, ग्रिड i+1 एंड j, एंड यही सेम कॉपी i-1 j, j+1, j-1। ओके, तो हम चारों डायरेक्शन मूव कर चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा नेटिव क्वेश्चन हो चुका है जब हम नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालते हैं, ओके। अगर ये भी चीज़ आपको नहीं पता है तो यार आप क्या ही कर रहे हो, ये इतना तो हमने अपनी पीओटीडी सीरीज के अंदर काफ़ी बार करा हुआ है। तो हमारा आंसर 2 आ रहा है, जो कि हमारा करेक्ट है। हमने क्वेश्चन क्या करा है, नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो देखो हमारा एक आइलैंड ये रहा, एक आइलैंड ये रहा, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग तो आंसर करेक्ट है जो हमने सोच के लिखा है। बट अब हमको ये क्वेश्चन करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड। तो यार डिस्टिंक्ट आइलैंड हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको चाहिए क्या, हमारी शेप ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो एक इधर आना चाहिए, एक उसके नीचे आना चाहिए, एक यहाँ पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे मिले जब, तो यहाँ पे भी हमारी सेम शेप बन रही है। एक हमारा इस पॉइंट पे है, एक इसके राइट में है, एक इसके नीचे है, और एक इसके यहाँ पे है, नीचे से राइट में। तो ऐसा ऐसा हम यार कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यार मेरे दिमाग में डायरेक्ट ही अप्रोच ये हिट होगी थी, हम रिलेटिव इंडेक्स ले सकते हैं। क्योंकि यार हर बार हमारे पास ये चीज़ गारंटी होगी कि हम ऊपर वाले, अगर हमारी कोई भी शेप स्टार्ट हो रही है ना, तो हम उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम मैट्रिक्स में ऐसे ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ से अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, तो हम इस इंडेक्स के रिलेटिव बाकी सारे इंडेक्स ले लेंगे। तो ये वाला इंडेक्स हमारा हो गया, इसी के रिलेटिव 0 0 हो गया। फिर ये वाला हम एक एक कॉलम आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला इंडेक्स है जो आया आपको यहाँ पे माउस दिख रहा होगा। ये हम एक कॉलम आगे जा रहे हैं, और ये हम एक रो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने 3 इंडेक्स ले लिए, इसकी हम एक या तो लिस्ट बना सकते हैं या स्ट्रिंग बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हमने ये ले लिया, अब इसका हम देखेंगे और कोई हमको सेम नहीं मिल रहा। तो अब इसकी बारी आई, इसमें हमने क्या ले लिया, एक 0 0 इंडेक्स हो गया, एक उसके राइट में हो गया, मतलब हमने एक कॉलम इंक्रीज कर दिया। तो ये दोनों हमारे एक स्ट्रिंग के अंदर उसके लिस्ट के अंदर आ जाएंगे या स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे। हम सेट के अंदर फिर ऐड कर देंगे कि हम पहले 0 0 इंडेक्स पे हैं, फिर हमने उसके एक राइट में गए, मतलब एक कॉलम इंक्रीज करा। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने देखा एक 0 0 इंडेक्स है और उसका एक कॉलम इंक्रीज करा। तो हम वो सेट के अंदर डाल रहे हैं, तो हमारे सेट के अंदर वो ऑलरेडी हमारी सेम चीज़ यहाँ से पड़ी होगी, तो वो हमारा काउंट एक ही बार होगा दोनों, ठीक है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे आंसर लेने की जगह हम एक सेट लेंगे, लिस्ट बनाएंगे हम रिलेटिव इंडेक्स से लेके, और फिर हम सेट में ऐड करेंगे। तो हम एक यहाँ पे आंसर बनाने से अच्छा यहाँ पे डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसकी जगह सेट बनाते हैं, एक सेट ऑफ लिस्ट। या फिर आप एक स्ट्रिंग बना सकते हो, यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे जिससे हम रिलेटिव इंडेक्स रख सकें। लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस कैसे रखेंगे, आई और जे इंडेक्स सेम होना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर लिस्ट ऑफ एक इंटीजर रख लेते हैं। ये इंटीजर एरे जो ये होगा हमारा 2 लेंथ का होगा, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट रखेंगे, ओके। और लिस्ट होगी, लिस्ट का मतलब है पहले हमने ये रखा, फिर हमने ये रखा, फिर हमने नीचे वाला रखा, ओके। तो ये हो गया सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे लिस्ट। तो हमने लिस्ट बनाना स्टार्ट करना है, और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर रिलेटिव इंडेक्स पास करना है। सबसे पहले तो ये लिस्ट भी पास करनी है, हमको लिस्ट क्रिएट करनी है, और रिलेटिव इंडेक्स। तो रिलेटिव इंडेक्स हमारा यही होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर। तो रिलेटिव इंडेक्स अपर लेफ्ट कॉर्नर होगा जहाँ पे हमको सबसे पहला 1 मिला है, और हमको यहीं पर सबसे पहला 1 मिला है। तो हमारा आई और जे यही हमारा रिलेटिव इंडेक्स होगा। और हमने ऐड क्या करना है, यहाँ पे आ गया, इस डीएफएस फंक्शन के अंदर आके हमने ऐड क्या करना है, सबसे पहले 0 कर दिया। अब रिलेटिव इंडेक्स ऐड करना है, मतलब आई, ये जो हमारा रिलेटिव इंडेक्स स्टार्ट वाला इंडेक्स है, माइनस जो हमारा करंट इंडेक्स है। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पैरामीटर लिख लेते हैं, लिस्ट
एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हमने लिस्ट ले ली और ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये होगा हमारा स्टार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर स्टार्ट रो ले लेते हैं, स्टार्टिंग रो एंड स्टार्टिंग कॉलम। तो हमने अब अपने लिस्ट के अंदर पुश क्या करना है, एक एरे बनाना है हमने 2 लेंथ का, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। तो ठीक है, इसके अंदर लिस्ट डॉट ऐड, अब इसके अंदर हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस ऐड करना है, उसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, जो हमारा ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आई, या फिर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग रो माइनस आई, कोमा स्टार्टिंग कॉलम माइनस जे। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा कि हमारी डिस्प्लेसमेंट बनी कैसे है। तो ये हमारा स्टार्टिंग रो है, और इसी के अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें इसी इंडेक्स की, तो 0 0 आएगी। इस वाले की निकालें, इस ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, इसकी हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो रो तो हमारी सेम रहेगी, रो 0 हो जाएगी, बट हमारा कॉलम का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉलम एक इंक्रीज हो गया। तो या तो यहाँ फिर हम जे माइनस एस सी लिख सकते हैं, या फिर हम एस सी माइनस जे, वो हमारा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो चेक करते हैं और इसके लास्ट में ओके। यहाँ पे हमको ये हमने लिस्ट बना लिया, इस फंक्शन के बाद हमको लिस्ट में ओके इस सेट के अंदर हमने लिस्ट भी ऐड करनी है। सेट के अंदर लिस्ट ऐड कर दी, और लास्ट में हम अपना सेट का साइज रिटर्न कराएंगे। ऐसा क्यों कराया, क्योंकि सेट के अंदर अब हमारे सारे डिस्टिंक्ट वो पड़े होंगे, पाथ्स डिस्टिंक्ट हमारे आइलैंड पड़े होंगे। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा एक डिस्टिंक्ट आइलैंड हो गया, ये हमारा एक डिस्टिंक्ट आइलैंड हो गया, ये इसके सेम है, तो हमारे ये दोनों एक ही सेट के अंदर है, एक ही बार आएंगे सेट के अंदर। तो हमारा फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये दोनों को मिला के हो गया, और थर्ड ये हो गया। तो हमारे सेट के अंदर 3 ऐसे हैं, 3 हमारे पास लिस्ट पड़ी है, तो हमने सेट का साइज रिटर्न कराना है। तो ओके, ये हमारा एरर क्यों आया, चेक करते हैं एक बार। DFS ओके, यहाँ पर भी हमको लिस्ट ऐड करनी है, फिर स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम। चेक करते हैं। ओके, अभी भी हमारा आंसर गलत आ रहा है, बट ऐसा क्यों? आई थिंक यहाँ पे हमें इंटीजर एरे डाल रहे हैं, इसकी जगह हम अलग अलग कोऑर्डिनेट डालते हैं। इंटीजर ही ले लेते हैं, इंटीजर यहाँ पर भी इंटीजर ही डालते हैं, और यहाँ पर हम ये डालने से अच्छा रो माइनस आई एंड कॉलम माइनस जे। हमने एक एक इंडेक्स डाला है। ओके, पहले आई फिर जे। ओके, अब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो हमारे एरे में वो लोकेशन की दिक्कत हो रही थी कि हमारे एरे सेम लोकेशन पे है या नहीं। तो चेक करते हैं एक बार। ओके, तो हमारा कोड यहाँ पर सही चल चुका है। इसकी टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑफ एन स्क्वेयर ही आ रही है, क्योंकि हम अपने मैट्रिक्स में एक ही बार पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, और इसके मैक्सिमम हम 2 टाइम ही ट्रैवर्स करेंगे। अगर हमारे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स 1 होंगे ना, तो हम एक बार अपने DFS फंक्शन के अंदर ट्रैवर्स कर लेंगे, एक हमारा जो ये लूप चल रहे हैं इनके अंदर ट्रैवर्स कर लेंगे। तो हमारी n इंटू एम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी n इंटू एम ही होने वाली है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम हम पूरी मैट्रिक्स ही अपने सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लॉजिक समझ आया हो, ये रिलेटिव इंडेक्स लेने का और यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट काउंट करने का, कि हमने एक रो प्लस करी है, एक कॉलम प्लस करा है, और इसमें दोनों प्लस करे हैं रो कॉलम। तो यहाँ पे यार अगर आप लिखना चाहो तो आप आई माइनस ये स्टार्टिंग रो भी लिख सकते हो, और यहाँ पर जे माइनस स्टार्टिंग कॉलम भी लिख सकते हो। वो आपकी कोई चीज़ फ़र्क नहीं डालने वाली, आपको बस रिलेटिव ऑर्डर में लेने हैं कि हमारा स्टार्टिंग से हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ तक। तो ये भी आपका सेम ही काम करने वाला है। और यहाँ पे भी यार आप एक बार बूलियन मैट्रिक्स ले लेना इसकी जगह,
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कोड समझ आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। और यार यहाँ पे आगे एक बार ये रीड करके कंट्रीब्यूट भी कर देना अपने कोड, क्योंकि अब हैकटोबर फेस्ट भी आने वाला है। तो होपफुली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं हैकटोबर फेस्ट के ऊपर, और इस रेपोजिटरी में कंट्रीब्यूट भी कैसे करना है वो भी अच्छे से बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।